सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपकी क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर टॉप पे रहा है। सिंगापुर तो टॉप पे रहा है और अपना देश भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है टोटल 11 देशों की सूची में। ठीक है, बाकी देखो जापान की बात करेंगे तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपको याद आना चाहिए, उसमें जापान टॉप पे रहा था और भारत 85 नंबर पे था। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे था यूएसए, भारत उसमें चौथे स्थान पे था। और इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 है और सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। इस प्रश्न में सिंगापुर टॉप पे रहा, तो ये रहा मैप में सिंगापुर। देखो इसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर और प्रेसिडेंट है हलीमा याकब। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी यूनेस्को ने सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2021 में जो समिट होगी वो कहाँ पे होगी? सिंगापुर में होगी। और अभी नेशनल आईडी में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला ये पहला देश बना था सिंगापुर। और अभी इसके नए प्रधानमंत्री भी बने थे कुछ समय पहले, यानी कि पिछले साल, जिनका नाम है ली सीन लूंग। तो ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पीवी संजय कुमार को। तो पीवी संजय कुमार ये मणिपुर हाईकोर्ट के अब नए चीफ जस्टिस होंगे। बाकी पंकज मित्तल आप जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। हिमा कोहली बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। और अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। कुछ और अभी हाईकोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस बने थे, जैसे कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के कौन? राघवेंद्र सिंह चौहान। उड़ीसा हाईकोर्ट के कौन बने थे? एस मुरलीधर। पहले थे उड़ीसा हाईकोर्ट में मोहम्मद रफीक, और मोहम्मद रफीक अब चल गए मध्य प्रदेश में। बाकी तमिलनाडु हाईकोर्ट के भी अभी नए बने चीफ जस्टिस, उनका नाम है संजीव बनर्जी। और जेके माहेश्वरी ये अभी सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे। तो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो शपथ है वो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, गवर्नर दिलाते हैं। अच्छा बताओ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? तो 62 ईयर होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की होती है 65 ईयर। ये ध्यान रखना अंतर। यहाँ पे बात मणिपुर की हो रही है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो इसकी कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री है एन बिरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर में है लोकटक झील, जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ आपको नेशनल पार्क मिलेगा, जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। उसके अलावा अभी यहाँ पे चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल भी मनाया गया था। और यहाँ पे आपको थोबल बांध भी मिलेगा, ये नाम याद रखना क्योंकि अभी इसका उद्घाटन किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। थोबल बांध कहाँ पे मिलेगा? डायरेक्ट स्टैटिक प्रश्न बनेगा ऐसे। अभी यहीं पे एम पेंशन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। और दो फेस्टिवल आप याद रखो यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। संगई फेस्टिवल, संगई तो वैसे यहाँ का स्टेट एनिमल भी है जो कि एक हिरण ही है, जिसको संगई बोलते हैं यहाँ पे। और एक लाई हरोबा फेस्टिवल। उसके अलावा मणिपुर से आप याद रख सकते हो डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह का नाम। इन्हें जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। एक और नाम आप याद रखोगे, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम का। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने, ये मणिपुर से ही है। और मणिपुर के थोबल जिले का नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर भी किया गया था। मणिपुर के काले चावल को भी अभी जीआई टैग मिला था। और टैग से आप याद रख सकते हो, मणिपुर के फेयंग गांव को दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग, है ना? तो ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा चंडी प्रसाद मोहंती। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। वैसे ये वर्तमान में दक्षिणी सेना के कमांडर है। और ये किनका स्थान लेंगे? एस के सिनी का स्थान लेंगे। ये क्या नाम है? चंडी प्रसाद मोहंती। बाकी तरुण कुमार नाम आपने जरूर सुना होगा, एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने ये। उदय शंकर तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे। और वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी थी। अच्छा वैसे भारतीय सेना प्रमुख कौन है? हमारे आर्मी चीफ
मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और अभी इंडियन आर्मी डे भी हमने मनाया इसी महीने 15 जनवरी को, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी भारत की गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर बांग्लादेश के 122 सदस्य सशस्त्र बलों ने भाग लिया। तो ये भारत और बांग्लादेश के द्वारा 1971 के मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के जश्न का एक हिस्सा रहा। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने पहली बार इस परेड में हिस्सा लिया। इससे पहले और भी कई देश इस तरह से हमारी रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा ले चुके हैं, जैसे कि 2016 की बात करें तो फ्रांस ने, और 2017 में यूनाइटेड अरब अमीरात की सेनाओं ने इस परेड में हिस्सा लिया था, और अब बांग्लादेश ने। अब बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। यहाँ पे आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी टका है, और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हो गए, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग पार्टी। वैसे अभी आपको याद होगा, बांग्लादेश फोकस कंट्री रहा था। हमारा जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया था, जो कि आयोजित हुआ था गोवा में, उसमें बांग्लादेश फोकस देश रहा था। उसके अलावा यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे ये शेख मुजीबुर रहमान। उसके अलावा बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए अभी। और बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था अभी। और बांग्लादेश ने ही नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को भी शुरू किया था। और इस साल मार्च 2021 में बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसमें मोदी जी को इनवाइट भी किया गया है। और अभी बांग्लादेश के साथ हमने एक एक्सरसाइज भी किया था अक्टूबर में, जिसको कहते हैं बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। उसके अलावा देखो, बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? विक्रम दुर्रई है। और बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। देखो, बांग्लादेश के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं, तो एक तो संप्रीति 9 युद्धाभ्यास हमने पिछले साल ही किया था मेघालय के उमरोई में। और मेनामती मैत्री अभ्यास भी हम करते हैं बांग्लादेश के साथ में ही, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में शामिल करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया है। इससे पहले भी जब राष्ट्रपति हुआ करते थे बराक ओबामा, उन्होंने भी ट्रांसजेंडर लोगों को सेना में सेवा करने की अनुमति दी थी, पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब बात अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। देखो, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। और नए प्रेसिडेंट बन गए जिनका नाम है जो बाइडेन, 46 नंबर के यहाँ के प्रेसिडेंट बने। और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, उनका नाम है कमला हैरिस। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। उसके अलावा हमने पढ़ा था अभी अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने कौन? लॉयड ऑस्टिन। और कमला हैरिस के जो हस्बैंड है, क्या नाम है उनका? डगलस एमहॉफ। ये अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बन गए हैं, इनका नाम भी याद रखना। बाकी अभी अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल हो रहा है। और अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 आया था, उसमें टॉप पे तो रहा था यूएसए, भारत चौथे स्थान पे रहा था। और इसी से लिंक करके मैंने आपको याद करवाया था, एशिया पावर इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भी टॉप पे रहा था यूएसए, और सेम भारत चौथे स्थान पे रहा था। जबकि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में टॉप पे तो रहा था यूएसए, पर भारत 40वें स्थान पे था। अभी अमेरिका ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को भी पारित कर दिया। और अमेरिकी इतिहास में पहले राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके अलावा राज अय्यर का नाम आप याद रख सकते हैं, डॉक्टर राज अय्यर भारतीय मूल के हैं और अभी अमेरिकी सेना के पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने थे, ये मुख्य सूचना अधिकारी। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? अभी हमने की थी मालाबार एक्सरसाइज नवंबर में। वैसे उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी था, लेकिन केवल अमेरिका के साथ बात करेंगे तो हम वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, टाइगर ट्रियम्फ हम लोगों ने इसके साथ किया है ना, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे।
फिर अभी हाल ही में विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा टीसीएस। तो ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये एक्सेंचर और आईबीएम के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी बन गई है। कौन? टीसीएस। विश्व में तो तीसरे नंबर पे है, भारत में पहले नंबर पे है ही सही। देखो, भारत की 4 आईटी कंपनी है जो टॉप 10 में आती है। तीसरे नंबर पे टीसीएस हमने बोला, चौथे नंबर पे आती है इन्फोसिस, एचसीएल 7वें नंबर पे है और विप्रो है 9वें नंबर पे। देखो, टीसीएस की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कहा नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो नाव पुस्तकालय की शुरुआत अभी कोलकाता में की गई, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो इस नाव पुस्तकालय में 500 बुक्स अवेलेबल हैं ताकि हुगली नदी पर नाव की सवारी करते हुए जो यात्री हैं वो इन किताबों को पढ़ सके। अच्छा देखो, यहाँ से लिंक करके आप याद रख सकते हो, अभी कुछ समय पहले ही विश्व की पहली ट्राम लाइब्रेरी ये कोलकाता में ही शुरू हुई थी। बाकी मध्य प्रदेश के सांची में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क खुला और हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खुला है। अब कोलकाता हमने कहा राजधानी पश्चिम बंगाल, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल इसकी कोलकाता हो गई और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इसी नदी के नीचे चलेगी। अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम किस नाम पे रखा गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। बाकी देखो, कोलकाता में आपको यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मिल जाएगा, बंधन बैंक का मिल जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये भी याद रख लो। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। उसके अलावा कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम भी शुरू की। मैंने आपको बता ही दिया, कोलकाता में ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय भी लॉन्च किया गया था। और पश्चिम बंगाल में बनेगा देश का पहला टायर पार्क। पश्चिम बंगाल में ही पथ श्री योजना भी शुरू हुई थी और राज्य पुरोहित कल्याण योजना भी शुरू हुई थी। और पश्चिम बंगाल ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 भी जीता था। WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। उसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने मैत्र स्मृति योजना शुरू की। इसने हर पुरुष और प्रोचेष्टा योजना शुरू की और प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन भी इन्होंने लॉन्च किया। देखो, यहाँ पे आपको 2 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। और सिंगालीला नेशनल पार्क भी आपको यहाँ मिल जाएगा। न्यूरा वैली नेशनल पार्क हो गया, गोरुमारा नेशनल पार्क हो गया। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप और याद रख लो, एक तो जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भी आपको मिलेगा कोलकाता में। पढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में कहा वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो अभी उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहीं पे शुरू हुआ ये आदिवासी मेला 2021। तो ये आदिवासी मेला उड़ीसा के आदिवासियों के जीवन शैली, कलाकृतियों, हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करता है। अच्छा, अभी हुनर हाट के 24वें संस्करण का भी उद्घाटन किया गया था, मैं आपको बता दूं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। बाकी असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल स्थापित किया गया, ये याद रख लो। और सूरत मिलेगा आपको गुजरात में, जहाँ पे देश का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में ही खोला गया है। सूरत को सिल्क सिटी भी कहते हैं, डायमंड सिटी भी कहते हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न आ जाता है इसे, तो ताप्ती नदी के किनारे। अब भुवनेश्वर हमने कहा कैपिटल है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल तो भुवनेश्वर हो ही गई है। भुवनेश्वर से आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूं। देखो, अभी FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला शहर बना था भुवनेश्वर। और 2023 में जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में होंगे और राउरकेला में होंगे। उसके अलावा अभी एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार भी जीता था। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल। और मैं आपको बता चुका हूँ, अभी उड़ीसा के नए चीफ जस्टिस बन गए S मुरलीधर उनका नाम है।
और यहाँ पे आपको भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा जो अभी न्यूज में था, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया यहाँ पे। अभी उड़ीसा में ही तोशाली राष्ट्र शिल्प मेला भी शुरू हुआ था। उड़ीसा ने ही बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की और यूनिसेफ के सहयोग से छात्रों के लिए करियर पोर्टल भी लॉन्च किया उड़ीसा ने। उसके अलावा याद रखना, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बनेगा राउरकेला में। बाकी उड़ीसा ने गरिमा योजना शुरू की थी, सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की थी, अमृत योजना रैंकिंग में टॉप पे रहा था उड़ीसा, और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य बना था। और उड़ीसा सरकार ने ही हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल शुरू की। भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू की। यहाँ पे आपको मिलेगा कोणार्क सूर्य मंदिर। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ब्लैक पगोडा टेम्पल किसको कहते हैं, तो कोणार्क सन टेम्पल को ही कहते हैं, जिसका चित्र आपको अंकित मिल जाएगा 10 रुपए के नोट पे। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया पूछा जा चुका है एग्जाम में, हीराकुद डैम है, उड़ीसा में है और किस नदी पे है, तो महानदी पर है। बाराबत्ती स्टेडियम ये भी कटक उड़ीसा में है, ये स्टेडियम भी एग्जाम में आ गया। और ये जो है ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जिसको कहते हैं चिल्का लेक। और क्या याद रखोगे कि हाँ, याद रखो जनजातीय हॉस्टल्स के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा बना था। सतकुशिया टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी भितरकनिका नेशनल पार्क में आपको बता ही चुका हूँ, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में एचएसबीसी ने किस राज्य में अपनी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी एचएसबीसी ने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अपने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई यानी कि इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया। तो एचएसबीसी भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा शुरू करने वाला शुरुआती वैश्विक वित्तीय संस्थानों में से एक है और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक है। एचएसबीसी मतलब क्या होता है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसके सीईओ है नोएल क्विन। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मोबाइल एक्शन गेम फौजी लॉन्च किया गया, इसका पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। तो अभी अक्षय कुमार ने इस मोबाइल एक्शन गेम फौजी को लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। और इस गेम के ब्रांड एम्बेसडर यही है अक्षय कुमार, और इसे एन कोर गेम नाम की एक भारतीय कंपनी ने बनाया है और इसे भारत में पबजी की जगह लाया गया। अच्छा, पबजी की क्या फुल फॉर्म थी? प्लेयर अननोन्स बैटल कार्ड्स। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान CAPF योजना शुरू की, तो आंसर होगा असम में। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने असम के गुवाहाटी में CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और उनके परिवारों के लिए ये आयुष्मान CAPF योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत CAPF के जवान और उनके परिवारजन देश के 24,000 अस्पतालों में सिर्फ कार्ड लेकर उसे स्वाइप करके इलाज करा सकते हैं। अब इस योजना की शुरुआत की असम में, तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त बस सेवा प्रोवाइड करने के लिए भ्रमण सारथी योजना शुरू की थी, मोइत्री योजना शुरू की थी। मोइत्री मतलब होता है मिशन फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रेस्पॉन्सिव इमेज। उसके अलावा ओरू नोडोई योजना शुरू की और अभी असम के तेजपुर चिली को GI टैग भी मिला था। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे तरुण गोगोई, उनका भी निधन हो गया। और तरुण गोगोई का नाम अभी एक और जगह बहुत न्यूज में है, क्योंकि इस बार पद्म भूषण पुरस्कार जितने भी दिए गए, वैसे कितने दिए, चलो ये प्रश्न आपसे है, इस बार टोटल कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? उनमें से एक तरुण गोगोई भी है। बाकी मैंने आपको बताया असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये स्थापित हो रहा है असम में। और अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां पे बन रहा है, तो बताओ कहां पे बन रहा है? ये प्रश्न भी आपके लिए रहेगा, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। बाकी असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हो गया। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो, यहाँ पे जो पोबार रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में,
और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा, एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है ये। और नामेरी नेशनल पार्क मिल जाएगा, मानस नेशनल पार्क मिल जाएगा, औरंग नेशनल पार्क मिलेगा आपको यहाँ पे, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। आपको बताना है ये स्मारक, ये मेमोरियल किस पक्षी के आकार में बनाया गया। तो आंसर होगा फिनिक्स पक्षी। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानी स्वामी, उन्होंने अभी तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में जयललिता मेमोरियल यानी कि स्मारक का उद्घाटन किया है और इस स्मारक को फिनिक्स पक्षी के आकार में बनाया गया है। अच्छा बताओ, जयललिता की बायोपिक का नाम क्या है। थलाइवा, जिसके डायरेक्टर हैं AL विजय। देखो अभी आपको याद होगा राजस्थान की कैपिटल जयपुर में भारत का पहला अंगदान मेमोरियल स्थापित किया गया था। उसी तरह से अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने अमृतसर में जलियांवाला बाग शताब्दी मेमोरियल पार्क की भी आधारशिला रखी। और दिल्ली में भारत का पहला वॉर मेमोरियल आपको मिलेगा ही सही। ठीक है, तो अब बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस रेलवे जोन ने भारतीय रेल नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। यहां से 2-3 पॉइंट आप याद रख लो। इसका नाम क्या है ट्रेन का, वासुकी इसका नाम है और इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। ये भिलाई और कोरबा के बीच में चलाई गई 224 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो चलिए अब कल के वीडियो में पूछे गए सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो आंसर होगा काजा कलास। क्या नाम है, काजा कलास। एस्टोनिया, इसकी कैपिटल टैलिन है। फिर बताओ भी किस राज्य सरकार ने नई एम सेंड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया। तो आंसर होगा राजस्थान। अब है धनलक्ष्मी बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा JK शिवन को। और धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा, त्रिशूर केरल में मिलेगा। फिर किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा कर्नल बाबू संतोष को। और पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क ये किस राज्य में खोला गया। तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में आपको जो मिलेगा भितरकनिका नेशनल पार्क, वहां पर है ये विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क। फिर अंकटाड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो आंसर होगा चाइना। और अंकटाड की फुल फॉर्म होती है देखो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने शौर्यवान नाम से एक पत्रिका मैगजीन को लॉन्च किया। तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे। और देखिए अगला प्रश्न है, किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा मोहम्मद मोहसिन को। अब बताओ, आकाश NG यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पे किया गया। तो आंसर होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के टेस्ट फायरिंग रेंज में। और ये परीक्षण किया किसने, DRDO ने किया। अच्छा, इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नाम क्या है उनका। तो आंसर होगा गिउसेप्पे कॉन्टे। रोम इसकी कैपिटल है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया। तो आंसर होगा -8%। और फिक्की ने भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए -8% रहने का ही अनुमान लगाया है भारत की GDP ग्रोथ रेट। फिक्की मतलब क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और देखो IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है।